आज के बॉलीवुड काउंटडाउन में बात करेंगे कि कैसे बैलेंस करती है कैटरीना कैफ अपना लाइफ और करियर। साथ ही क्या सच में सौरभ गांगुली की बायोपिक से निकाला गया आयुष्मान खुराना को, और कंगना रनौत की मूवी पर हुई कंट्रोवर्सी। जल्द ही आने वाली है भेड़िया 2। नमस्कार, मैं हूँ भाविका और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आ रहा है फरहान का नया गाना। एक बार फिर से फरहान अख्तर तैयार है अपनी आवाज ऑडियंस को सुनाने के लिए। एक्टर, फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, सिंगर, स्क्रीन राइटर फरहान अख्तर तैयार है अपने नए गाने के साथ। बॉलीवुड हंगामा रिपोर्ट्स की माने तो ये गाना रिलीज होने वाला है 29 अगस्त को। फरहान ने गाने का पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरा एक और सिंगल टाइटल गाना रीचेस फॉर द स्टार 29 अगस्त को रिलीज होने वाला है। लिंक्स को प्री सेव कर लीजिए, लिंक मेरी बायो में है। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी शेयरिंग। सिद्धांत चतुर्वेदी की मूवी रिलीज होगी सितंबर में। श्रीदेवी की मूवी मॉम के सक्सेस के बाद रवि ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर एक्शन थ्रिलर मूवी बनाई है युद्धा। इसमें कास्ट किया है सिद्धांत चतुर्वेदी और मलाइका को। पिंकविला के रिपोर्ट्स के माने तो फरहान अख्तर और रितेश चिंदवानी ने मिलकर डिसाइड किया कि ये मूवी रिलीज की जाएगी 20 सितंबर को। सिद्धांत चतुर्वेदी को गली बॉय के बाद काफी ज्यादा फेम मिला। शोले का हुआ रीयूनियन। रिसेंटली रिलीज हुई डॉक्यूमेंटेड सीरीज एंग्री यंग मैन बेस्ड है जावेद अख्तर और सलीम खान के ऊपर। वहीं फरहान अख्तर ने अपने इंस्टाग्राम पिक्चर पोस्ट की, जिसमें फरहान अख्तर के साथ नजर आ रहे हैं जावेद अख्तर, सलीम और रमेश सिप्पी। वहीं उन्होंने कैप्शन लिखा, दे लिट द फायर इन शोले। ये देखते ही फैंस तुरंत पहचान गए और फैंस कमेंट करते हुए लिखते, इट्स अ बिग रीयूनियन ऑफ शोले। अपने लुक्स को लेकर एक बार फिर से ये एक्ट्रेस हुई ट्रोल। आयशा टकिया इंस्टाग्राम पर कुछ पिक्चर शेयर करती है, जिसके बाद इंस्टाग्राम पर एक बज क्रिएट हो जाता है। पिक्चर में आयशा टकिया ने ब्लू कलर की साड़ी पहनी है विद हेवी ज्वेलरी, जिसे देखकर लोग कमेंट कर रहे हैं अनरिकॉग्नाइजेबल। दूसरा यूजर लिखता है, आपने अपना फेस नेचुरल ब्यूटी क्यों डिस्ट्रॉय कर दी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब उनके पिक्चर्स को देखकर बज क्रिएट हुआ है। आयशा टकिया कई सारी फिल्मों में नजर आई हैं, जैसे टार्जन द वंडर कार, सलामे इश्क, वांटेड। क्या सीखने वाला है नेपो किड से। फिर आई हसीन दिलरुबा मूवी में नजर आई तापसी पन्नू, जिन्होंने एक बार फिर से ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब कर ली है। वहीं एक इंटरव्यू में तापसी कहती है, स्टार किड से एक चीज है सीखने वाली। वो लोग कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं बोलते हैं, उनमें काफी ज्यादा यूनिटी है। दे स्टिक टुगेदर और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वहीं आउटसाइडर दूसरे से इनसिक्योर रहते हैं, क्योंकि वो स्ट्रगल करके एक रेस आए हुए होते हैं। क्या बोले अभिषेक बनर्जी कास्टिंग काउच के ऊपर। स्त्री 2 में नजर आए अभिषेक बनर्जी ने बताया कास्टिंग काउच के बारे में। न्यूज 18 के साथ इंटरव्यू में अभिषेक कहते हैं कि मैं पिछले 15 सालों से कास्टिंग डायरेक्टर हूं। उन्होंने हेमा कम्युनिटी की लिस्ट को डिस्कस्टिंग भी कहा। हमारी कंपनी का नियम है कि हम बाहर किसी भी एक्टर या फिर एक्ट्रेस के साथ नहीं मिलते हैं। अगर किसी एक्टर को काम है तो वो ऑफिस में आएगा, डिस्कस करेगा और फिर जाएगा। जल्द ही आने वाली है भेड़िया 2। वरुण धवन की मूवी भेड़िया को लोगों ने खूब प्यार दिया। इस हॉरर कॉमेडी को ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्सेज मिले हैं, इसीलिए मेकर्स इसके सीक्वल बनाने की तैयारियों में लगे हैं। स्त्री 2 मूवी में वरुण धवन के भेड़िया का एक कैमियो था, जिसकी वजह से लोगों को ये और ज्यादा पसंद आने लगा। वरुण धवन और दिनेश विजान के लिए भेड़िया उनके दिल के बहुत करीब है। हाल ही में दिनेश ने अनाउंस वो भेड़िया 2 के साथ लौट रहे हैं। हालांकि इस मूवी के नंबर्स कम थे, पर OTT रिलीज के बाद ये मूवी सबको बहुत पसंद आई। भेड़िया के ट्रेलर में दिखाया गया कि एक लड़का है जिसे वुल्फ यानी भेड़िया ने काट लिया है, और उसके बाद से उसके अंदर काफी सारे बदलाव आने लगे, जैसे वो भेड़िया की तरह आवाजें निकालता, खून और मांस के लिए क्रेव करता, और यहाँ तक कि वो खाने के लिए अपने दोस्तों के पीछे भी पड़ गया। वहीं ट्रेलर में कीर्ति सेनन को इंट्रोड्यूस किया जाता है एज अ डॉक्टर, और जब वो वरुण धवन के एलिमेंट को डिस्कवर करती है तो वो चौंक जाती है। ये देख के आपको स्पाइडरमैन का ट्विलाइट सागा याद आ जाएगा। इस हॉरर कॉमेडी मूवी को लोगों ने खूब पॉजिटिव रिव्यूज भी दिए। इसका सीक्वल 2025 के एंड तक थिएटर्स में रिलीज होगा। कंगना रनौत की मूवी पर हुई कंट्रोवर्सीज। कंगना रनौत की मूवी इमरजेंसी पर बैन लगाने के लिए कहा गुरुद्वारा कमेटी ने। द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा, कंगना रनौत की मूवी इमरजेंसी पर इमीडिएट बैन लगा देना चाहिए। उसमें सिख को मिस इंटरप्रेट किया गया है, साथ ही उन्हें नेगेटिव पोर्ट्रे भी किया गया है। SGPC के प्रेसिडेंट हरजिंदर सिंह ने अपना कंसर्न सोशल मीडिया पर एक डिटेल पोस्ट के थ्रू शेयर किया है, जिसमें उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म एसोसिएशन को क्रिटिसाइज भी किया है। अपने पोस्ट पर लिखते हैं,
सेंटर फिल्म सेंसर बोर्ड में सिख मेंबर को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है ताकि वो यूनिलेटरल डिसीजंस ना ले और सिख के पर्सपेक्टिव को इग्नोर ना करे। वहीं ज्ञानी रघुवीर सिंह कहते हैं, सिख कम्युनिटीज कभी भी जून 1984 के एट्रोसिटीज को नहीं भूल सकता है और इस फिल्म में जरनैल सिंह खालसा एज अ सेपरेटिस्ट दिखाए गए हैं, जिसकी वजह से हम डीपली ऑफेंडेड हैं। इमरजेंसी 6 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी, जिसमें कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी का रोल निभाया है। इस मूवी में कंगना के अलावा अनुपम खेर, महिमा चौधरी, मिलिंद सोमम, श्रेयस और लेस सतीश कौशिक भी हैं। ये स्टोरी फोकस होती है 1975 से लेकर 1977 तक के इमरजेंसी पीरियड के बारे में। क्या सौरभ गांगुली की बायोपिक से निकाला गया आयुष्मान खुराना को? जहां खबरें आ रही थी कि बॉर्डर 2 करने से आयुष्मान खुराना ने मना कर दिया है, वहीं अब खबर आ रही है कि आयुष्मान खुराना सौरभ गांगुली की बायोपिक भी नहीं करेंगे। 2021 में डायरेक्टर लव रंजन के साथ आयुष्मान खुराना ने डिस्कस किया था इस बायोपिक के बारे में। बॉलीवुड हंगामा रिपोर्ट्स की माने तो शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ओवर सैचुरेशन ऑफ बायोपिक की वजह से शायद आयुष्मान खुराना नहीं करेंगे ये मूवी। जहां डायरेक्टर लव रंजन अपनी स्क्रिप्ट को कंप्लीट कर रहे हैं और फाइनलाइजिंग के प्रोसेस में हैं, तभी आयुष्मान खुराना ने ये डिसीजन सुना दिया और आयुष्मान खुराना ने मूवी को मना करने का ये कारण बताया, बायोपिक का ओवरडोज हो रहा है, साथ ही शेड्यूल का भी कॉन्फ्लिक्ट है। आयुष्मान खुराना नजर आएंगे दिनेश विजयन की मूवी थामा में और स्पाई कॉमेडी मूवी जो प्रोड्यूस करेंगे धर्मा प्रोडक्शंस। कुछ रिपोर्ट्स का तो ये भी कहना है कि सौरभ गांगुली की बायोपिक एक्टर्स के लिए वन टाइम अपॉर्चुनिटी होने वाली है, जिसके लिए लव रंजन एक टॉप एक्टर को कास्ट करने वाले थे। वहीं दूसरे सोर्सेस का कहना है कि आयुष्मान खुराना ने अब तक इस मूवी की नरेशन तक नहीं सुनी और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सौरभ गांगुली की बायोपिक में बंगाली सुपरस्टार प्रोसेनजीत चैटर्जी नजर आएंगे। इस बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी गई है। इससे पहले भी MS धोनी की बायोपिक में नजर आए थे लेट सुशांत सिंह, वहीं कपिल देव का रोल निभाया था रणवीर सिंह ने और कार्तिक आर्यन ने पैरालंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत का रोल किया था। हाल ही में युवराज सिंह के बायोपिक की भी अनाउंसमेंट की गई है। हालांकि अभी तक युवराज सिंह के बायोपिक के लिए कोई भी एक्टर कास्ट नहीं किया गया है। कैसे बैलेंस करती है कैटरीना कैफ अपना लाइफ और करियर? इकोनॉमिक्स टाइम के साथ बातचीत में कैटरीना बताती है, एज अ एक्टर, एज अ मॉडल, कई बार ब्यूटी स्टैंडर्ड्स काफी ज्यादा हाई होते हैं और बहुत अनरियलिस्टिक होते हैं। इसी चीज की वजह से मैं इंस्पायर्ड हुई और मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करूं जहां लोग अपने आप को एक्सेप्ट करें, डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन हो। अपना करियर एज अ एक्टर और एंटरप्रेन्योर बैलेंस करना काफी ज्यादा रिवॉर्डिंग होता है, लेकिन कभी कभी डिमांडिंग हो जाता है। कितनी बार मेरे हस्बैंड डिनर टेबल पर कहते हैं कि प्लीज पुट डाउन योर फोन, लेकिन वो समझते हैं कि मैं कितनी ज्यादा पैशनेट हूँ। मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप या फिर बिजनेस करना है तो ये तभी ही करना चाहिए जब वो उस प्रोडक्ट से डीपली कनेक्टेड हो। जहाँ कैटरीना के हस्बैंड विक्की कौशल की मूवी छावा का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसमें विक्की नजर आए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के रूप। वहीं कुछ दिनों पहले ही विक्की की मूवी रिलीज हुई थी बैड न्यूज 19 जुलाई को। अगर बात करें उनकी वाइफ कैटरीना कैफ की, तो वो जल्दी ही नजर आने वाली है फरहान अख्तर की मूवी जी ले जरा में। इससे पहले कैटरीना लास्ट दिखी थी क्रिसमस पर विजय सेतुपति के साथ। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और अपडेट सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।